महाराष्ट्र की राजनीति में अपने चाचा शरद पवार और महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ आए अजीत पवार अब सीएम बनने के सपने देखने लगे हैं। अजीत पवार फिलहाल एनडीए सरकार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, मगर हाल ही में दिए अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि किस्मत ने चाहा तो एक दिन मुख्यमंत्री भी बनूंगा। अजीत पवार ने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ ले आते। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बड़ा झटका लगा था। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने कागज पर एक मजबूत गठबंधन बनाया। एनडीए में मौजूदा विधायकों और सांसदों की संख्या में दम दिखा। एनडीए में शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के विधायक और सांसद आए, पर उनके मतदाता बीजेपी की तरफ नहीं आए। कथित तौर पर बीजेपी को उसके सहयोगियों द्वारा कमजोर कर दिया गया, जिस कारण महाराष्ट्र में एनडीए की कम सीटें आईं। वहीं अजीत पवार को भी लेकर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं में विरोधाभास देखने को मिला था। ऐसे में अजीत पवार के लिए मुख्यमंत्री बनने तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी आपसी मतभेद हैं, जिसका फायदा अजीत पवार उठा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आगामी चुनाव में अजीत एनडीए का भी साथ छोड़ महाविकास अघाड़ी के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां और नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी महिलाओं, युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जन सम्मान यात्रा कैंपेन की घोषणा की है। अपने दिए एक बयान में अजीत पवार ने कहा कि इतने साल से मैं राजनीति में हूं, वहीं फिलहाल जिस पोस्ट पर मैं हूं उस पोस्ट पर पहले नहीं था। तब उसकी जिम्मेदारी खुद साहब के ऊपर थी। अब वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे साथ सब आए हुए हैं। मेरे काम करने का मतलब केवल विकास और गरीब जनता की मदद करना है। यही इशू लेकर मैं विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जा रहा हूं। जन सम्मान यात्रा शुरू करने के पीछे यही कारण है। कुछ समय पहले मैंने बजट पेश किया। मुझे बजट पेश करने का 10 साल का अनुभव है, इसलिए बजट पेश करते वक्त मैं रूरल और अर्बन का ध्यान रखता हूं। इसलिए मुझे 2.5 लाख के नीचे जिनकी सालाना इनकम है उनकी मदद करनी है। इसलिए हम लाडली बहन योजना भी लेकर आए हैं। वहीं लाडली बहन योजना एक चुनावी घोषणा है या नहीं के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि हमेशा कोई भी सरकार देश में काम करते वक्त कौन सी योजना लाने पर लोगों को सपोर्ट मिलता है इसका ध्यान रखती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पहले महाराष्ट्र में थी, इसके बाद केंद्र सरकार ने उस स्कीम को उठाया, जिसे अब मनरेगा कहा जाता है। पहले संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान हम लेकर आए। उस वक्त आर पाटिल और हम सब साथ काम कर रहे थे, तब ये योजना लाई गई। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आया। संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान काफ़ी पॉपुलर हुई। कुछ गांव इतने अच्छे बन गए कि पूछो मत। लोगों की उसमें भागीदारी थी। मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि बिजली को लेकर लोगों को माफ़ी देनी चाहिए। एक दफ़ा यह भी प्रोग्राम किया, लेकिन 6 महीने बाद वो वापस ले ली गई। इसके बाद हम दोबारा ये स्कीम लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं आज जन सम्मान यात्रा के लिए निकला हूँ। मैंने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए जो योजनाएं चालू की है उसे मैं जारी रख सकूं, यह बात मैंने लोगों से कही है। मैंने बहुत साल फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कैसे रिसोर्सेज बनाने हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।